पहले मैं गाऊंगा फिर आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Patita Pavan Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarshana. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. कलयुग युगधर्म नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। मेरे साथ साथ बोलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे
राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सत्र में। सो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे एंड दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। हरे कृष्णा। वी हैव जस्ट स्टडीड, प्लीज कम। सो व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? हरे कृष्णा। What is the goal of our life? What is the goal of your life? Yes, Ashish. What is the goal of your life? Career, good career, good lifestyle. Good career, good lifestyles. Then, after good career, after good lifestyle, what's next? Look after parents in old age. That's it. After that, इतना ही सेट हुआ है. इतने सेट हो पाए. What is the goal of your life? Become doctor and serve many people. Become doctor and serve. Then, being an influencer. being an influencer. YouTube influencer? No. What kind of influencer? Other field. Other field. Any field. Any field you want to become an influencer. Then what next? What is the goal of your life? Make parents proud. Make parents proud. Good. So we have multiple goals. So many goals. Everyone have certain goals. हर एक का अपना कोई एक जीवन का लक्ष्य है. वो ज़रूरी नहीं कि हम उसको पहुंच पाते उस तक या नहीं पहुंच पाते. ये हमारी प्लानिंग. गॉड मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो हमारा प्लान कहाँ तक सफल होगा वो हमें पता नहीं. पर एनीवे सबका पास जीवन में कुछ लक्ष्य है. अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप बताइएगा. जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है और आप उससे पूछ रहे हो भाई कहाँ से आ रहे हो. वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं. और उससे आपने पूछा कहाँ उतरोगे, कह रहे मुझे पता नहीं. अब इस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे? कहाँ से आ रहे हो उसको पता नहीं, कहाँ उतरोगे उसको पता नहीं, कितनी दूर तक यात्रा करोगे पता नहीं. आप क्या बोलोगे? व्यक्ति क्या है? हैं? पागल है कि नहीं? आप फुटबॉल में हैं या क्रिकेट में हैं, आप पता नहीं कि आप कौन हैं. आप विकेट कीपर हैं कि आप बैट्समैन हैं कि आप बॉलर हैं कि आप एम्पायर हैं. आप है कौन? आपको पता नहीं. आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा हूँ. अच्छा, लेकिन क्रिकेट में आपकी क्या पोजीशन है? आप एग्जैक्टली है कौन? पता नहीं. किस टीम से खेल रहे हैं? इंडिया से खेल रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, पाकिस्तान से खेल रहे हैं? पता नहीं. तो आप क्या बोलेंगे इस तरह के व्यक्ति को? पागल. वही एनालॉजी अपने ऊपर हम लगा लेते हैं. जीवन तो हम जी रहे हैं, मैच तो हम खेल रहे हैं. क्या हमारा रोल्स है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस टीम से खेल रहे हैं? ट्रैवल तो कर रहे हैं, लाइफ रूपी जर्नी में हम चल रहे हैं. कहाँ से चढ़े हैं, उससे पहले कहाँ थे, कितनी दूर यात्रा करेंगे, कहाँ उतरेंगे, उतरने के बाद कहाँ जाएंगे? इन सब के प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं पता है. तो हम भी क्या हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? हमें ये पता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसको इंटेलिजेंस कहते हैं? हम इंटेलिजेंस को कहते हैं कि कौन अपने कितने दूर तक के फ्यूचर को देख सकता है, समझ सकता है और उसको प्लान कर सकता है. ही इज़ मोर इंटेलिजेंट. जो छोटा बच्चा है वो गेम्स खेलने में लगा हुआ है, वो अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहा, अपने भविष्य को नहीं जानता है. उसे तो उसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं
कि अगर इस तरह ये खेलता रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, ट्यूशन नहीं जाएगा, तो ये आगे कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो बच्चा बेवकूफ़ है, लेकिन माता पिता बेवकूफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भविष्य को देख पा रहे हैं। जो जितना दूर तक के भविष्य को देख पाता है वो उतना इंटेलिजेंट है। हम ये तो देख पा रहे हैं कि हमें इस लाइफ में बड़े होकर के हमें एक कैरियर सेट करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, पेरेंट्स को प्राउड बनाना है, लोगों को सर्व करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, ये सब हमको पता है। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हम कहाँ तक जाएंगे और उसके बाद क्या, इसका ज्ञान हमें नहीं है। यानी हमें ये नहीं पता है, हमें तो ये तो नहीं पता है कि हम कब तक जिएंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और उसके बाद मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है और वो लाइफ कैसी होगी उसका भी हमें कोई बोध नहीं है। अच्छा, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें डेस्टिनेशन का ज्ञान नहीं है। चलिए, डेस्टिनेशन ज्ञान नहीं है वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने देखा कि ट्रेन का बाथरूम बहुत गंदा है, तो आप क्या करेंगे? सफाई करेंगे? क्यों सफाई नहीं करेंगे? ट्रेन का बाथरूम गंदा है, ट्रेन गंदी पड़ी हुई है, हो सकता है सीटें टूटी हो, फटी हो, तो क्या उसको रिपेयर करते हैं आप? क्यों नहीं करते? हाँ, उसके लिए दूसरे लोग होते हैं। आप क्यों नहीं करते? आप एडजस्ट करते हैं, आप टॉलरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही आपका परमानेंट आवास तो है नहीं, ये तो टेम्परेरीली आप कुछ समय के लिए यहाँ पे हैं। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की यात्रा कर रहे हैं आप। तो 10 घंटे के बाद आपको इस ट्रेन को छोड़ के चले जाना है ना? तो आप उतना मतलब केयर नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट योर परमानेंट प्लेस। आप एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, आप किस चीज़ से केयर करते हैं? उतरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, ओला मिलेगी नहीं, उबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन कहाँ है, होटल है कि नहीं है, वहाँ पे क्या सुविधा है, एट्सेट्रा। तो अब उस जर्नी में बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी, और एक मिनिमल एक एडजस्टमेंट से आप रह लेते हैं। लेकिन बाद की आपकी प्लानिंग रहती है ना? यही होता है ना, एक इंटेलिजेंट प्रपोजल तो यही है कि यहाँ से आप कलकत्ता जा रहे हैं, 6 घंटे की यात्रा है, तो 6 घंटे की यात्रा को आप ज़्यादा प्लान नहीं करते, आप ज़्यादा प्लान करते हैं उस 6 घंटे के बाद में आप क्या करना है ना? उसी प्रकार से जिस प्रकार से भी 6 घंटे की यात्रा को है ना, उतना आप बहुत प्रायोरिटी नहीं है आपकी, वो जस्ट समहाउ आप एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, कंफर्टेबल होना चाहिए, थोड़ा थर्ड एसी तो बेटर है, चेयर कार हो तो एसी चेयर कार हो तो थोड़ा कंफर्टेबल होगा, गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा खाना पीना लेकर के जाएंगे। आप पूरी तरह निगलेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन दैट इज नॉट योर गोल, दैट इज नॉट द गोल, दैट इज द जर्नी। गोल इज आफ्टर इट एंड्स, है ना? कलकत्ता पहुंचना गोल है, और कलकत्ता पहुंच कर कुछ और काम करना गोल है। कलकत्ता की यात्रा में, यात्रा के दौरान 6 घंटे की जो यात्रा है, वो चीज़ दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गोल। तो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स बताए वो हम यात्रा के दौरान होने वाली चीज़ें हमने बताई। यात्रा के बाद क्या, इसका हमें ज्ञान नहीं। समझ आ रहा है? एनालॉजी समझ आ रही है? इज द एनालॉजी वेरी क्लियर? Yes, it's true that I want to make my lifestyle good. भाई मुझे एसी चेयर कार में जाना है, I want to be comfortable, है ना? अब मुझे भूखा नहीं जाना है, मैं अपना टिफिन पैक करके लेके जाऊंगा, कुछ रख के लेके जाऊंगा, खाऊंगा रास्ते में, that's fine. But is that the goal? It's not the goal. गोल तो उसके बाद शुरू होगा। तो हमारा सिनेरियो कैसा है, हमारी सिचुएशन कैसी है? हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये नहीं पता कि हम भी एक मुसाफिर हैं। वी आर ऑल्सो, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम सफ़र पर निकले हैं, है ना? इस चीज़ का हमें बोध नहीं है। लेकिन अगर सफ़र नहीं कर रहे तो, अगर ये सफ़र नहीं है तो हर यहाँ पे हम परमानेंटली क्यों नहीं रहते? वी आर नॉट परमानेंट हियर इन दिस लाइफ, यस और नो? हम परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन हमें, जैसे ट्रेन में होता है, हम मिलते हैं, कुछ समय के लिए दोस्ती बनाते हैं, फिर लोग अपने अपने स्टेशन पे उतरते चले जाते हैं,
तो कोई परमानेंटली ट्रेन में नहीं रहता। इससे पता चलता है कि ट्रेन एक जर्नी में है। इट्स अ जर्नी। जर्नी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोग जुड़ते जाते हैं, लोग कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं, लोग उतरते जाते हैं। तो वैसे भी ये भी तो जर्नी है। लोग मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं और बिछड़ते चले जाते हैं। तो ये जर्नी हुई कि नहीं हुई? एनालॉजिकली, एनालॉजी किसको कहते हैं? व्हेन देयर आर सिमिलर पॉइंट्स, उसको कहते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी है कि नहीं? और जर्नी देखो, हर चीज जर्नी है। हो सकता है कि जिस 2 घंटे 3 घंटे जो ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, उस समय जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुकात हुआ है, आपको लगता है कि मैं जीवन भर इनके साथ रहूं, पर वो कभी नहीं होता है। आपको उनके साथ मिलना अच्छा लगता है, लेकिन आप चाह करके भी उनके साथ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जर्नी में, आप अपनी जर्नी में, और सबके डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। उसी तरीके से जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमको स्कूल के फ्रेंड्स लगता था कि सब कुछ यही है, बस जीवन इन्हीं के साथ है ना। लेकिन 12th होने के बाद में सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। आज उस समय जो हमको लगता था, थॉट ऑफ सेपरेशन की, इनसे मैं एक दिन अलग हो जाऊंगा, आज हंसी नहीं आती। आज हंसी नहीं आती कि अरे जिनके साथ मैं इतना घनिष्ठ था, आज हार्डली कभी, कई महीनों में कभी किसी से हेलो आई भी होता है। बताइए, आज आपके जो नए फ्रेंड सर्कल, जो कॉलेज में फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ उठना बैठना है या स्कूल के फ्रेंड सर्कल से उठना बैठना है? कहाँ गए वो स्कूल के फ्रेंड्स? सब अपने अपने डेस्टिनेशन में चले गए, सब अपने अपनी जर्नी, अलग अलग जर्नीज में निकल गए। लेकिन उस समय दैट वाज द प्रायोरिटी। उसी तरीके से आज हमारी क्या प्रायोरिटी है? आज हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का एक पूरा झुंड है, इसका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसके सिर पर अंडे फोड़ते हैं, एटसेट्रा। कल स्टेटस में डाला था आशीष ने, किसी केक मुंह पे मर लेते हैं, है ना। हमें लगता है यही परमानेंट है, लेकिन आज से 2 साल के बाद में सब अपने अपने डेस्टिनेशन में निकल जाएंगे। फिर एक नया सर्कल मिलेगा। आप जिस जॉब में जाएंगे, आपको वहां पे एक नया फ्रेंड सर्कल मिलेगा, और वो आप प्रैक्टिकली इस फ्रेंड सर्कल को भूल जाएंगे। हार्डली कभी 6 महीने, साल भर, 2 साल में कभी एल्यूमिनी मीट हो सकता है, मुलाकात हो जाए। जर्नी है कि नहीं है? पहले से हमको समझना पड़ेगा, एक तो जर्नी है, दूसरी ये समझना पड़ेगा कितना टेम्परेरी है। अब इसी एनालॉजी से समझिए, आपके वो बचपन के दोस्त आज, जिनके बिना आप 1 मिनट भी नहीं रहते थे उस समय, आपके कॉन्शियसनेस में कॉन्स्टेंटली वो बसे हुए रहते थे, आपकी मेमोरी में, आपके साथ में, आपके हर पहलू पर, आज हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, और वी आर ओके विद दैट। सिमिलरली आज हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन कुछ ही समय की बात है, एवरीबडी विल बी ऑन देयर ओन पाथ। ये न केवल फ्रेंड सर्कल के ऊपर लागू होता है, ये फैमिली सर्कल्स पर भी लागू होता है। आज हम जिस फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एक समय के सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे निकल जाएंगे, तो अकेले ही हमको रहना है। ये यात्रा हम वास्तव में अकेले ही कर रहे हैं, ये पहले समझना पड़ेगा। वी आर सिंगल, मतलब हम कहते हैं वास्तव में हम पूरे से अकेले हैं। लोनली नहीं बोल सकते, द लोनली वर्ड इज नॉट करेक्ट, हाँ, लेकिन हम अकेले हैं। लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन हम अकेले हैं। हम अपनी यात्रा पे निकले हैं और हम अपनी यात्रा से हम उतर जाएंगे। इतना तो समझ आ रहा है? ये तो समझना जरूर, क्योंकि देखिए, जब हम आध्यात्मिक मार्ग में हम प्रयास करते हैं बढ़ने के लिए, तो हमें पहले हमारी पोजीशन को समझना पड़ेगा। हम हैं कौन? जब हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है, उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर ये स्पिरिचुअल बातें, ये जस्ट एक टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास समझते, जैसे एक बोलते हैं स्पिरिचुअल काइंड ऑफ टाइम पास, इसको ऐसे बोलते हैं पायस एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट जैसा हो जाएगा। ये आते हैं, संडे मिलते हैं, थोड़ी देर कुछ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा नाश्ते खाते हैं, चले जाते हैं, तो उतना ही रह जाएगा। लेकिन जब हम फिलॉसफी को और थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करेंगे, तो फिर हम उसको जी पाएंगे। हम स्पिरिचुअल लाइफ को, तो अभी हमें करना क्या है? जस्ट एक स्पिरिचुअल लाइफ को बाहर से जस्ट एक ओवरव्यू करना है, या उसको वास्तव में उसके अंदर और डीप पेनिट्रेट करना है, ये हमारी चॉइस है। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझना चाहते हैं, हमें ये सब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
पहले हमें समझना पड़ेगा भाई मैं हूं कौन, मैं इस जर्नी में निकला हूं, मैं कौन हूं। और आप ध्यान रखिए, आपको एक एक चीज समझ आएगी कि मैं जो हूं मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है वास्तव में। आप सोचेंगे स्पिरिचुअल लोग इतने डिटैच क्यों रहते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, स्पिरिचुअल लोग डिटैच रहते हैं। डिटैच क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ज्ञान में स्थित हो गए, उनको नॉलेज आ गया कि हमारा इनमें से किसी वस्तु के साथ कोई परमानेंट संबंध नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा उसको और एनालाइज करते हैं। मैं कौन हूं, क्या उत्तर है इसका? हु एम आई? आई एम सोल। ये तो हमको भगवद गीता से पता है कि द फर्स्ट टीचिंग इज दैट आई एम सोल। व्हाट एग्जैक्टली दिस सोल इज? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। ये मेरी आत्मा, जो हम बोलते हैं ना मेरी आत्मा, नहीं, मेरी आत्मा नहीं होता, मैं आत्मा हूं, आई एम द सोल। और वो सोल क्या है? वो सोल ने, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, उसने शरीर धारण किया है। इसका मतलब मिरर में आप जिसको देखते हैं वो एक्सटर्नल कपड़ा है, वास्तविक वस्तु तो आत्मा है, जिसको किसी ने नहीं देखा। किसी के पिताजी चले गए, वो रो रहा है, माय फादर पास्ड अवे, माय फादर वेंट अवे, वो चले गए। भाई कौन चला गया? पिताजी चले गए। अच्छा, तुमने पिताजी को देखा था क्या? तुम जिसको देख रहे हो वो शरीर है। इस शरीर को तो तुम पहले भी देखते थे, तो तुम पहले भी वो शरीर तुम्हारे पास था, अभी वो शरीर तुम्हारे पास है। दुखी किस बात के लिए हो? पिता चले गए। अगर वो तो पिता अगर वो शरीर है तो शरीर तो वहीं पे है, और पिता अगर वो आत्मा है तो तुमने आत्मा तो कभी देखा नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये हमारे फिलॉसफी में, मतलब हमारे कल्चर में, वैदिक कल्चर में या इंडियन कल्चर में ये बहुत कॉमन है। वो चले गए, ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट। इनफैक्ट जैसे आपको आज बोल रहे हैं कि जैसे आशीष इधर आओ, आशीष को इधर लेके आओ, आशीष को लेके आओ, बैठो मेरे पास, हम बोलते हैं। अभी आशीष आशीष बोल रहे हैं। आशीष की से शरीर से जो आत्मा चली जाएगी तो क्या बोलेंगे? बॉडी को इधर रख दो, बॉडी को जला दो। तब ये नहीं बोलेंगे आशीष को जला दो, क्या बोलेंगे? तो उसका मतलब आशीष कौन है? आशीष कौन है? हम आशीष नाम से एग्जैक्टली किसको संबोधित कर रहे हैं? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। तब ये थोड़ा बोलेंगे आशीष को जला दो, क्या बोलेंगे? बॉडी को जला दो, बॉडी को दफना दो। तो कैसे? इसका मतलब तुरंत हमारा नोमेनक्लेचर चेंज हो गया ना। ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारे कल्चर में इनबिल्ट सिस्टम है। ये हमारे कल्चर में ये चीजें इनबिल्ट है, ये सिखानी नहीं पड़ती है, बतानी नहीं पड़ती है, अंडरस्टूड है। आत्मा और शरीर के भेद ये भारतीय कल्चर में अंडरस्टूड फिलॉसफी है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हम नहीं जानेंगे, जैसे मान लीजिए आप इस कंपनी में हैं, तो आपकी क्या पोजीशन है अगर आपको नहीं पता, तो आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे पता होगी? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं किस टीम से हूं। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको पता नहीं मैं किस टीम से हूं, तो अपने गोल पोस्ट में बॉल डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस टीम से हो। तो जानना जरूरी है ना, मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। ये जब तक नहीं जानेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसे आयुर्वेद होता है ना, तो आयुर्वेद और आपकी फार्मेसी, जो एलोपैथिक फार्मेसी में क्या अंतर है? आप लोग का होता है मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब सिम्टम्स को मिटाते हैं। बीमारी को मिटाने का ज्यादा कोई डीप सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद में क्या होता है, उसमें पहले बीमारी को समझते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, जड़ पे जाने के बाद उसको जड़ से इलाज करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से, है ना, हरे कृष्णा, बहुत लोग दूसरों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। किसी को भूख लगी है, खाना बांट दो, है ना, सुनामी आ गई या साइक्लोन आ गया तो चलो कुछ रिहेबिलिटेशन कर दो, कोई गरीब है तो उसको सर्दी के मौसम में कपड़े बांट दो। तो ये अच्छे काम है, पर जब हम भगवत गीता की शिक्षाओं से चलते हैं तो हम ऐसे ऊपरी समाधान नहीं करते, हम समस्याओं को जड़ से समाधान करते हैं। भाई आप डिप्रेशन में हैं तो भाई काउंसलिंग कर दी, थोड़ा सा आपको एंटी डिप्रेसेंट कुछ ड्रग्स दे दिए, इज इट द सॉल्यूशन? IISc का नाम IISc का नाम सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हाँ, बेंगलोर। तो बेंगलोर IISc में बहुत सारे सुसाइडल केस हो रहे थे, है ना।
तो सुसाइड कैसे कर रहे थे बच्चे? पंखे पे टांग करके अपना सुसाइड कर रहे थे। तो कॉलेज मैनेजमेंट ने, और नेचुरली कॉलेज मैनेजमेंट में सब वैज्ञानिक लोग ही हैं बड़े बड़े, सर ने बैठ कर निश्चय किया कि यार बच्चे लोग सुसाइड करते कैसे? पंखे से लटक करके। विल रिप्लेस सीलिंग फैन बाय टेबल फैन। इज दैट द सॉल्यूशन? लोग सुसाइड कैसे कर रहे हैं? पंखे से लटक करके। तो ना रहेगा पंखा, ना करेंगे सुसाइड, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इज दैट द सॉल्यूशन? अब इस तरह के समाधान को आप क्या बोलेंगे? टेम्पररी समाधान, बचकाना, बच्चों वाला, चाइल्डिश। ये कोई समाधान है? ये समाधान नहीं है भाई। उस व्यक्ति सुसाइड क्यों कर रहा है उसकी डेप्थ तक नहीं गए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाली बात हो गई। पंखे से लटक के सुसाइड करता, पंखा हटा दो। पंखे वाली कंपनियां बोलेंगी हम ही मिले थे हमारे मार्केट तुमको डाउन करना है हाँ, और मरने वालों को पंखे वाली कंपनियों का यही शिकायत रहती है कि पंखे से लटक के तुमको हमको बदनाम करना है, और कोई तरीका नहीं था तुम्हारे पास जहर खा लेते, ट्रेन के नीचे कूद जाते, कुछ करते, पंखे से क्यों तुमको लटकना है? तो भगवत गीता की प्रथम शिक्षा तो ये है कि हम आत्मा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम समझते हैं हम आत्मा है तो दो चार चीजें कल क्लियर हो गई कि मैंने एक दिन पहले ही बताया था, अगर आप इतना कोई समझ जाए कि मैं आत्मा हूं तो उतना तो समझ गया कि ये जो मैं जात पात के जो डिफरेंसेस होते हैं, हाई कास्ट, लो कास्ट, या नेशनैलिटी का, मैं इंडियन हूं तुम पाकिस्तानी हो, मैं हिंदू हूं तुम मुस्लिम हो, एंड देयरफॉर वी आर डिफरेंट एंड वी मस्ट फाइट, ये तो पहले खत्म हो गया। ये केवल ये कॉन्सेप्ट तुरंत खत्म हो गया कब? जब हम समझे हम आत्मा है। ठीक है, हमको रियलाइज नहीं हुआ है, थियोरेटिकली तो पता है ना, बहुत सारी चीजें जीवन में थियोरेटिकली पता होती है, रियलाइज नहीं होती है। जैसे 8वीं क्लास के बच्चे को अगर बताता है इलेक्ट्रॉन होता है और ऐसे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो उसको नहीं, उसको रियलाइज नहीं हो रही है, वो थियोरेटिकल है। लेकिन समय आता है कि जब उसी अंडरस्टैंडिंग से वो बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व कर लेता है। भाई आप लोगों ने जैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, जैसे मान लीजिए किसी कैटलिस्ट के ऊपर जब मेडिसिन कैसे काम करती है, ये पर्टिकुलर किसी वायरस के सरफेस के ऊपर जाके चिपक गई है ना, है उस एंटीजन। अच्छा, ये सब तो मतलब देखा है क्या किसी ने? हम देखते हैं क्या माइक्रोस्कोप दिख रहा है कैसा? ये एनालॉजी से या इस हाइपोथेसिस से इस मेडिसिन कैसे काम करती है वो कॉन्सेप्ट को समझना सरल हो जाता है ना। तो हमने वो चीज देखी नहीं है, लेकिन उस चीज को देख करके, मतलब इस एनालॉजी के माध्यम से या इस हाइपोथेसिस के माध्यम से हमें उसका मैकेनिज्म समझ आने लगता है। तो मैकेनिज्म एक्चुअली ऐसा ही होता है, ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन क्या हो रहा है, हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैकेनिज्म हेल्पफुल हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम शरीर नहीं आत्मा है, इतना अगर हमको बेसिक ज्ञान हो जाता है, एटलीस्ट थियोरेटिकली भी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से हम ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा क्या है होती है? आत्मा कहां से आई? आत्मा का सोर्स, स्रोत क्या है? अगर हम शरीर में आत्मा है तो आत्मा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोल? सोल कहां से आई? फिर ऐसे समझिए कि ये जो जगत आप देख रहे हैं, इसमें दो ही चीजें हैं, या तो सजीव या तो निर्जीव, लिविंग और डेड, लिविंग या नॉन लिविंग, डेड नहीं बोलेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग, दो ही चीजें हैं ना। ये शरीर के अंदर भी, शरीर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नहीं, शरीर भी नॉन लिविंग है। एक्चुअली शरीर जिन मैटर से बना हुआ है, किससे बना शरीर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन। अच्छा, कार्बन में जीवन है क्या? हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में? तो इसका मतलब ना कार्बन में जीवन है, ना हाइड्रोजन में जीवन है, ना ऑक्सीजन में जीवन है, तो जीवन कहां है? आप बोले नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरीके से मिलते हैं कि जीवन आ जाता है ना। यही सिखाया जाता है ना बायोलॉजी में। पर अगर इस तरीके से मिलते हैं जीवन आ जाता है, तो उस तरह से मरे हुए को जिला दो। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कितने रुपए का कार्बन होगा, कितना का ऑक्सीजन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा? पूरे बॉडी से अगर कार्बन निकाल लिया जाए, हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, ऑक्सीजन निकाल लिया जाए, कितने रुपए का होगा? 2-4 लाख रुपए का मैक्सिमम।
तो क्या तुम्हारी कीमत 2-4 लाख रुपए है? तुम्हारे पिताजी तुमको बेचेंगे 2-4 लाख रुपए में? पहले ये जो बायोलॉजी वाले बताते हैं कि लाइफ इज नथिंग बट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, हम इसके अगेंस्ट हैं। नहीं, लाइफ इज नॉट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, बिकॉज केमिकल्स कैन नॉट प्रोड्यूस लाइफ। इनफैक्ट लाइफ प्रोड्यूसेस केमिकल्स। जैसे नींबू का पेड़ है, कितना नींबू का जूस निकल रहा है, नींबू निकल रहे हैं, नींबू का जूस निकल रहा है। जीवन से, लाइफ से केमिकल निकल सकते हैं, पर केमिकल से लाइफ नहीं निकल सकती। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? लाइफ से केमिकल। अब स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो सुसाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर वो कहते हैं केमिकल्स में लाइफ है तो बना के दिखा भाई, बनाओ। फिर बोले नहीं फलानी यूनिवर्सिटी वहां बनाई थी। अरे ऐसे मत बेवकूफ बनाओ। भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, हम भी बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। पर केमिकल कॉम्बिनेशन से लाइफ आती है, इसे क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। ये जो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कम्युनिटी में मिस धारणा है कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम दी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। ऐसा नहीं होता। होता यह है, इनफैक्ट ये केमिकल्स आर कमिंग फ्रॉम लाइफ। जीवन है तो रसायन आ रहे हैं। इमोशन से केमिकल आते हैं, केमिकल से इमोशन आते हैं। इमोशन से केमिकल आते हैं। जैसे मान लीजिए आशीष ने एक सुंदर सी लड़की को देखा तो उसके साथ टेस्टोस्टेरोन निकल आएगा, यस और नो? इमोशन से केमिकल आते हैं, ये केमिकल से इमोशन आते हैं। आपको डर लग रहा है, को भय लग रहा है, तो एड्रेनलिन सेक्रीशन होगा। क्यों? क्योंकि डर के कारण आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है। उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। डर आया है तो डर के इमोशन के कारण एड्रेनलिन आया है। समझ आ रहे हैं? तो आप पॉइंट समझ रहे हैं? केमिकल से इमोशंस नहीं आ रहे, इमोशन से केमिकल आ रहे हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि केमिकल से लाइफ आती है, ये ठीक नहीं है। ये बॉडी में भी आप देखिए, सारे एलिमेंट जिससे बॉडी बनी हुई है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें जीवन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वो चिन्मय वस्तु है, चेतन वस्तु है, वो आत्मा है, स्पिरिचुअल एंटीमेटेरियल पार्टिकल है, कॉन्शियसनेस। आत्मा और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? आत्मा वो वस्तु है जिससे कॉन्शियसनेस आती है। जैसे समझिए, हरे कृष्णा प्लीज कम। जैसे मान लीजिए लाइट वहां पे लगी हुई है ना, तो लाइट उधर पे लोकलाइज्ड है, लेकिन मतलब वो बल्ब वहां पे लोकलाइज्ड है, सीएफएल वहां पे लोकलाइज्ड है, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो पूरे कमरे में फैल गया है। उसी प्रकार से आत्मा हृदय के क्षेत्र में लोकलाइज्ड है, लेकिन चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। समझ आ रहा है? आत्मा और चेतना में क्या रिलेशनशिप है? सोल इज द कॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब सोल एक जगह लोकलाइज्ड है, जैसे बल्ब एक जगह लोकलाइज्ड है लेकिन पूरे कमरे में प्रकाश हो रहा है, उसी प्रकार से आत्मा तो हृदय के स्थान पे लोकलाइज्ड है, लेकिन उसकी पूरी चेतना पूरे शरीर में है। और चेतना का अर्थ क्या है? आप फील कर सकते हैं। चेतना अनुभव हो रहा है ना आपको, कहीं पे भी हाथ लगाओ, यू आर फीलिंग इट। व्हाई? कॉन्शियसनेस वहां फ्लो कर रही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए कि ये शरीर जिन भी वस्तु से बना हुआ है वो सब मृत है, दे आर नॉन लिविंग। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर इट इज नॉन लिविंग। द लिविंग पार्टिकल इज प्रेजेंट देयर एंड देयरफॉर द बॉडी इज अलाइव। इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपके उड़िया में क्या बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को? सजीव निर्जीव। जीव मतलब आत्मा, सजीव जहां जीव है, निर्जीव मतलब जहां पे जीव नहीं है, आत्मा नहीं है। समझ आ गया? सजीव निर्जीव। ये वस्तु क्या है? निर्जीव। क्यों निर्जीव है ये? इसमें जीव नहीं है। हम सजीव हैं। सजीव मतलब या जीव है। और जब वो जीव बॉडी छोड़ के चला जाता है तो निर्जीव है, डेड। तो ये तो समझ आ गया कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो दो ही का कॉम्बिनेशन है, आइदर एनिमेट और इनएनिमेट, सजीव निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना?
तो दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एक्चुअली नॉन लिविंग पार्टिकल्स, बट द ओनली सजीव वस्तु इज सोल, है ना। तो अब ये जगत अगर सभी नॉन मेटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो आत्मा है ये फॉरेनर है। द सोल इज फॉरेनर हियर, सोल इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ दिस नेचर। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आज हम थोड़ा डीप डेप्थ में हम जा रहे हैं कि जो आत्मा है इट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ मैटर, एंड बट सोल हैव एंटायरली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। चेतन, चिन्मय, स्पिरिचुअल, लिविंग। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? सोल इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट अबोर्ड, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट वर्ल्ड। तो थोड़ा और इस पर डेप्थ में जाते हैं। सोल दूसरी जगत से आई है। अच्छा, वो जगत क्या है? दूसरा लोक। हाँ, दूसरा लोक। दूसरा लोक मतलब दूसरा प्लेनेट नहीं, परलोक। अलग डायमेंशन। अलग डायमेंशन, गुड, डिफरेंट डायमेंशन। उस डायमेंशन जनरली जब हमको समझ नहीं आता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में अलग डायमेंशन कहते हैं, लेकिन भगवत गीता में क्लैरिटी दी गई है कहां से आती है सोल, व्हाट इज द सोर्स। मैं उसको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा तुरंत। भाई हम ये तो मानते हैं गॉड इज अवर फादर, भगवान परम पिता है, पितामहस्य जगतों में जगत का पिता हूं, ये तो सभी मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सब कुछ तो पिता से सबका जन्म हुआ है, परम पिता से। जैसे हमारा जन्म माता पिता से होता है, तो भगवान से हमारा जन्म हुआ है, ये तो समझ आना कठिन नहीं है। अगर हमारा जन्म भगवान से हो, यानी सोल के फादर भी कौन है? सुपर सोल, परमात्मा या भगवान, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड। ये तो समझ आता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप थोड़ा सा कुछ समझिए, माता पिता संतान को जन्म क्यों देते हैं? ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। वंश आगे बढ़ाने के लिए? क्यों वंश आगे बढ़ाना चाहते हैं? हाँ? संसार चल रहा है। क्यों संसार क्यों चलाना है? क्या कारण है? भाई आपके माता पिता ने आपको क्यों जन्म दिया, ताकि और आप आगे चल के क्यों जन्म देंगे? ताकि उनका एक अंश हमारे में रहे। नहीं, अंश आपको जन्म दिया तो आपका अंश है ही, जन्म दिया क्यों उन्होंने? मैं बता रहा हूँ, तो हर बार मैं कहानियां स्टोरी सुनाता हूँ, आज थोड़ा फिलोसफी में हम डेप्थ में जा रहे हैं। माता पिता ने हमको जन्म दिया क्यों? Need someone to love. यस, दे वांट समवन टू लव, दे वांट समवन। भाई जन्म देने से, मैं अकेला हूं, क्लास में 2 बच्चे बैठे थे, मुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। 5-7 बच्चे और आ जाएंगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा। और 20-25 लोग आ जाएंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। और 20-25 लोग आ जाएंगे, और मेरा उत्साह बढ़ जाएगा। क्यों? ज्यादा अकेले होने में वो एंजॉयमेंट नहीं है जो 2 लोग के साथ है, 2 में नहीं है, और जो 4 लोग होते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, एंजॉयमेंट बढ़ता जाता है ना? ऐसे ही होता है ना। अभी समझिए, वेदों में कहा गया है एक को बहुस्यात्। भगवान तो एक थे, खाली थे, आराम से थे, मजे में थे, वो तो आत्मारामी है, लेकिन फिर भी एक होने पर भी एक से अधिक मजा कब है? 2 में। तो भगवान ने अपना विस्तार किया, विभिन्न प्रकार के, मतलब ये समझ लीजिए बहुत सारे जीवों को उत्पन्न किया। जैसे माता पिता अपने आप में खुश है, ओके, दे आर फाइन, बट जन्म देते हैं जब संतान को, तो संतान मम्मी मम्मी बोलेगी, पापा पापा बोलेगी, उनको अच्छा लगेगा। मतलब ये तो लूप जैसा हो गया। बच्चे को जन्म दिया, अब बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए संसार का भार ढोना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, जॉब करना पड़ता है, संतान की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। फिर संतान बड़ा हो जाता है इस तरीके से, पहले अपना पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, उसके बाद फिर वो शादी करता है, फिर वो बच्चा पैदा करता है, फिर वो अपने बच्चों के लिए सोचता है। इतना संसार चल क्यों रहा है? भगवान ने आनंद लेने ये संसार चल क्यों रहा है? क्योंकि कुछ आनंद है तभी तो चल रहा है। भैया आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, फिर उसके बाद नौकरी करोगे, फिर शादी करोगे, फिर शादी होने के बाद आपका एक बच्चा हो जाएगा, फिर आपका लाइफ खत्म, अब आपके एम्बिशन खत्म, अब आपको फिर जीना है, किसके लिए? बच्चे के लिए। यही लाइफ है ना? तो पागलपंती नहीं है ये? क्यों आशीष जी, पागलपंती नहीं है? हैं? मैं तुम्हारी लाइफ का एम्बिशन कब तक है? दिन तुम्हारे बच्चे में बस। अब लाइफ तुमको जीना है किसके लिए?
उसके लिए तुम्हारा जीवन खत्म, तुम्हारे सपने खत्म। तुम आईएएस नहीं बन पाए तो मेरा लड़का आईएएस बनेगा, तुम डॉक्टर नहीं बने तो मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा। अब तुम्हारे सपने साइड, अब तुम कठोर परिश्रम करोगे। पहले तुम कठोर परिश्रम कर रहे थे अपने सपनों के लिए, अब तुम कठोर परिश्रम करोगे उसके सपने के लिए। तो ये इतना कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है, परिश्रम के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक स्टेटा होता है। जैसे हम परसों हमारे कुक हमसे आके बोल रहा है रोज मेरा सैलरी बढ़ाइए, मेरे छोटे बच्चे हैं, ऐसा है। तो कितना कठोर परिश्रम कर रहा है, 50 लोग के लिए रसोई कर रहा है, सुबह दोपहर शाम को, महीना भर कोई छुट्टी नहीं। क्यों? मेरे बच्चे हैं। तो इतना कठोर परिश्रम क्यों? कुछ तो रस मिल रहा है ना वहां पे, कुछ तो आनंद है ना, नहीं तो क्यों करेगा व्यक्ति? पागल कुत्ते ने काटा है। कुछ तो मजा मिल रहा है ना वहां से। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, स्टार्टअप करता है, कितना प्रेशर लेता है, जॉब करता है, ऑफिस में बॉस की गाली खाता है, फिर भी करता है। क्यों? एंड ऑफ द सैलरी कुछ मिलेगा। सैलरी से फिर सैलरी में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सैलरी का एक मैसेज में सुख मिलता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 50,000 रुपीज। उसके बाद फिर कष्ट शुरू होता है, कहाँ खर्च करेंगे। तो वो खर्च करने में प्राण निकलते हैं, फिर भी करता है। क्यों? पॉइंट है क्यों कर रहा है? कुछ रस है, कुछ इंजॉयमेंट है। तो भगवान अकेले थे, वो इंजॉय कर रहे थे अकेले में, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस इंजॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने एक को बहुत सारा, उन्होंने जैसे माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, संसार बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें बहुत हेडेक लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? उसमें कुछ मजा है, कुछ रस है। उसी प्रकार से भगवान ने भी इस संसार को सृष्टि दी है, जन्म दिया है बहुत सारे जीवों को। उससे उनका किसके लिए जन्म दिया है? उनके एंजॉयमेंट के लिए। समझ रहे हैं? भगवान ने जीवों को जन्म दिया है किसके एंजॉयमेंट के लिए? भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं। हमारा एंजॉयमेंट तो बाई प्रोडक्ट है ही, मिलेगा ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। भाई माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, सबसे पहले क्यों जन्म दिया था? अपने एंजॉयमेंट। बच्चा तो था ही नहीं ना, तो ये थोड़ा बोल सकते बच्चे के सुख के लिए मैं उसको पैदा कर रहा हूं। पहले पैदा कर रहा हूं किसके लिए? अपने एंजॉयमेंट के लिए। अब अपना एंजॉयमेंट और उसके एंजॉयमेंट म्यूचुअली रिलेटेड हो गया, वो भी एंजॉय करेगा, हम भी एंजॉय करेंगे, म्यूचुअल। इतना तो समझ आया ना? क्योंकि बच्चा पहले नहीं था, तो भगवान ने जब पहली बार, माता पिता ने जब पहली बार बच्चे को जन्म दिया, तो किसके एंजॉयमेंट के लिए जन्म दिया? अपने एंजॉयमेंट के लिए। जब बच्चा जन्म ले लिया, उसके बाद उसका एंजॉयमेंट और अपना एंजॉयमेंट दोनों ही। ये नहीं बोल सकते आप केवल उसका एंजॉयमेंट, मेरा ही नहीं, क्योंकि ऐसे लॉन्ग टर्म में गाड़ी चलेगी नहीं। केवल मेरा एंजॉयमेंट तो भी पैदा क्यों किया बेचारे को? वो तो जन्म ले लिया। अब ये तो समझ आ रहा है ना? अच्छा, इतना तो आपको समझ आ गया कि भगवान ने भी इसी प्रकार जन्म दिया होगा। क्यों दिया जन्म? उनके एंजॉयमेंट के लिए। भगवान ने अपने एंजॉयमेंट के लिए जन्म दिया जीवों को। अच्छा, अब भगवान देखना चाहते हैं कि जीव भी खुश से रहे, मजे में रहे, और मुझे भी मजा दें। कोई व्यक्ति कंपनी खोलता है ना, और 1000 एम्प्लॉय रखता है। अच्छा, वो कंपनी जो 1000 एम्प्लॉय रखा है किसके लिए? किसके सुख के लिए? खुद के सुख के लिए। आपको वो अगर 1 लाख रुपए सैलरी भी दे रहा है, तो ये मत समझिए कि वो आपके सुख के लिए आपको सैलरी दे रहा है। वो तो क्योंकि आपका सुख और उसका सुख म्यूचुअली रिलेटेबल है, लेकिन अल्टीमेट रीजन क्या है? उसका सुख है ना। अब मान लीजिए 2-4 नालायक लोग होंगे जो ऑफिस तो जाएंगे, ऑफिस की गाड़ी भी यूज करेंगे, अपना ऑफिस का केबिन भी यूज करेंगे, ऑफिस में मिलने वाली सारी फैसिलिटी भी यूज करेंगे, और आराम से बैठ के पबजी खेलेंगे। वो ऑफिस के जो मालिक है उसके लिए काम नहीं करेंगे। मालिक उनके साथ क्या करेगा? निकाल देगा। भगवान ने जन्म दिया जीवों को किसके लिए? अपने सुख के लिए। लेकिन कुछ नालायक जीव हैं जिन्होंने डिसाइड किया मैं भगवान को सुख क्यों दूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। तो भगवान क्या करेंगे? चल मेरे घर से बाहर निकल, दफा हो जाए यहां से। पिताजी कभी कभी बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, ये आउट ऑफ एनवी नहीं, द्वेष के कारण नहीं, प्रेम के कारण, कि घर से बाहर निकलेगा तो कुछ सीखेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा। जब रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा
तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। पिताजी मेरे से गलती हो गई थी, मैं इररिस्पॉन्सिबल था, लेकिन अब मैं बाहर की दुनिया देख के आ गया हूँ और अब मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाऊंगा। तो प्रेम से अच्छे से जीवन चलेगा उनका आगे। तो बीच में पिताजी को घर से बाहर निकालना पड़ता है बच्चों को, क्यों? उसको सिखाने के लिए, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। तो हम भगवान के जगत में थे, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, जो चिन्मय जगत, जैसा कि मैं बता रहा था। तो हम बढ़िया भगवान के साथ एंजॉय करते थे, क्योंकि भगवान ने हमको सृष्टि क्यों किया था? उनको एंजॉयमेंट देने के लिए। लेकिन कुछ नालायक जीव जो हम लोग हैं, तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम भगवान को क्यों एंजॉयमेंट दें? हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करेंगे, मेरा अपना कोई लाइफ नहीं है क्या? जो मन में है वो करूंगा। किसी का फोन आ रहा है जिसका ट्रू कॉलर में लिखा है नाम जान के क्या करोगे। मैं अगरतला एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो मैं वाईफाई जस्ट चेक किया कि हॉटस्पॉट मतलब वाईफाई आ रहा है क्या, मतलब वाईफाई चेक किया कुछ, तो एक वाईफाई में लिखा था कि क्या कहते हैं, उसमें लिखा था उसने अपने बाप को बोल क्या कहते हैं रिचार्ज करवाए। वाईफाई का नाम रखा है अपने बाप को बोल रिचार्ज करवाए। लोग भारी क्रिएटिव है नहीं? तो हमारी सृष्टि तो इसलिए हुई थी कि हम भगवान को एंजॉयमेंट दें, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि आई विल एंजॉय इंडिपेंडेंटली, है ना, मैं अपने मन से चलूंगा। तो भगवान ने क्या किया, जैसे एक पिता क्या करेंगे, जो बच्चा बात नहीं मानेगा तो बोले तू घर से बाहर निकल जा। क्यों? ताकि तुम घर से जब बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनोगे। तो भगवान ने भी कहा तू मेरे घर से बाहर निकलो। तो उनने अपने घर से हमको बाहर निकाल दिया और कहाँ भेज दिया? इस जगह पे, जो कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड। इतना तो समझ आ गया कि हम इस जगत में क्यों आए, हम कौन हैं। हम हैं तो राजा की संतान, लेकिन कभी कभी राजा भी क्या करता है, अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है। क्यों? राजमहल से बाहर निकाल देता है, ताकि थोड़ा संसार देख के आए, सीख के आए, रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। तो हम ओरिजिनली तो हैं राजा की संतान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अभी फॉर द टाइम बीइंग हम अपने राज्य से, अपने पिता के राज्य से बाहर हैं। और क्या कर रहे हैं? जब आप पिता के आप हैं बिल्कुल करोड़पति अरबपति बाप की औलाद, लेकिन बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, आपकी क्या हालत होगी? हैं? तो हम एक्चुअली तो है राजा की संतान, राजकुमार, लेकिन अभी भिखारियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो अभी हमारा जीवन में चल रहा है स्ट्रगल, जिसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप बोले प्रभु जी कहाँ स्ट्रगल है? मुझे बताओ कहाँ स्ट्रगल नहीं है। आप कह रहे प्रभु जी स्ट्रगल कहाँ है? लाइफ तो बढ़िया मजे में चल रही है। नहीं, क्यों आशीष? पिताजी बाइक दे दी है, गर्लफ्रेंड बाजू में बैठी हुई है, बढ़िया पार्टी करने जा रहे हैं, न्यू ईयर में बोतलें खुल रही है। लाइफ में स्ट्रगल कहाँ है? मेंटेन करने में। भाई देखो, स्ट्रगल कहाँ नहीं है। अंबानी को अंबानी बनने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब हमें अंबानी जैसा बनने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अंबानी को अंबानी बने रहने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल किसका नहीं है मुझे बताइए? सबका है। अगर भाई राजकुमार का जीवन स्ट्रगल नहीं होता, लेकिन हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम हैं राजकुमार, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस लाइफ में जो स्ट्रगल नहीं करेगा चल नहीं पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि 1 लाख लोग और 10 सीटें। स्ट्रगल नहीं है? कौन बोलता स्ट्रगल नहीं? कौन पागल बोलेगा स्ट्रगल नहीं है? असाइनमेंट लिखने में स्ट्रगल नहीं है, एग्जाम देने में स्ट्रगल नहीं है, ये कैरियर बनाने में स्ट्रगल नहीं। कहां स्ट्रगल नहीं है? स्ट्रगल की अलग अलग वैरायटीज है। एक्सटर्नल स्ट्रगल्स हैं, इंटरनल स्ट्रगल्स हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ जानते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ है कि थोड़ा आंख खोलना। लोग क्या है, आंख बंद करके सोना पसंद करते हैं। लोग साधु के पास क्यों नहीं आते जानते हैं? मैं साधु के पास जाऊंगा, मुझे जगा देगा। दैट इज द ओनली रीजन। ये मुझे सच का सामना करा देगा, इसलिए भैया बेटर है दूर रहो। ऑस्ट्रिच जो होती है, ऑस्ट्रिच, उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो क्या करती है? गड्ढा खोद करके अपना मुंह उसमें डाल देती है। और उसे क्या लगता है मैं सेफ हूं।
जो खरगोश शेर को देखता है तो आंख बंद कर लेता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे बच्चे से करते ना, बाबा आया, बाबा आंख बंद कर लेंगे। अरे बाबा तेरे को उठा के ले जाएगा, आंख बंद करने से क्या होगा? समझ रहे हैं? लोग साधु के पास क्यों नहीं आना चाहते? अगर आप साधु के पास आएंगे तो आपको सत्य का परिचय हो जाएगा, आपको जगा दिया जाएगा और आप जागना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपको जगा दिया जाएगा तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। हम बदलना नहीं चाहते, हम डरते हैं। हम कॉन्स्टेंटली एक ऐसे प्रोसेस में जहां चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रही है, पर हम चेंज नहीं होना चाहते, हम डरते हैं। क्योंकि अगर हम चेंज होना पड़ेगा यार, हमारी अटैचमेंट हो गई हमारी एक तरह की लाइफस्टाइल से, एक तरह की हैबिट से, एक तरह की विचारधारा से हम अटैच हो गए। साधु के पास जाएंगे तो साधु याद दिलाए, भैया ये गलत है, उठो, जगो। हम अपने बिस्तर से और कंबल से अटैच हो गए हैं, सर्दी के मौसम में उठना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है, लोग साधु से क्यों पास में नहीं आना चाहते? दैट इज द ओनली रीजन। वो सत्य के से डरते हैं, दे आर फियरफुल ऑफ ट्रूथ। जिसको कहते हैं हार्श रियलिटी एंड स्वीट लाइज। तो लोग पसंद करते हैं स्वीट लाइज, लेकिन ट्रुथफुल और हार्श रियलिटी को पसंद नहीं करते। यही बात है ना, इसलिए लोग बचना चाहते हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये भगवत गीता में देखिए कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। एक व्यक्ति सुसाइड करने वाला था, तो सुसाइड करने वाला था क्यों? क्योंकि वो जीवन में दुखों में परेशान था, है ना। तो किसी डिवोटी ने, उसको रियल स्टोरी है, उसको बुक पकड़ा दी। तो उसने कहा सुसाइड तो करने, थोड़ा किताब पढ़ के मरता हूँ। तो किताब खोली, प्रभुपाद जी की पहले शब्द पढ़ ना पड़ा, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बोले एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, मतलब मैं तो स्ट्रगल कर ही रहा, मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। सब संघर्ष कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, कुछ लोग संघर्ष नहीं कर रहे, कुछ लोग ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। मेटेरियल वर्ल्ड के भगवत गीता जो बात बोल रही है वो आज नहीं तो कल, कभी कभी क्या होता है कि हमें तुरंत समझ नहीं आती है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समझ आती है। भगवत गीता में लिखा है कि मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एट एवरी मोमेंट। तो कभी कभी लगता है भगवत गीता इतनी पेसिमिस्टिक बात क्यों कर रही है? यहां केवल मृत्यु की बात होती है, मृत्यु के बाद एक दिन मृत्यु आएगी, एक दिन मृत्यु आएगी। अरे भाई, तो मृत्यु आएगी तो क्या करें, जीना छोड़ दें क्या? ये क्यों इतना पेसिमिस्टिक बात हो रही है? यहां पे लिखा है एवरीबडी इज सफरिंग। कहां सफरिंग कर रहे हैं? आई एम एंजॉइंग। गीता कह रही है आई एम सफरिंग। कैसे समझ आएगा ये? डाइजेस्ट करना कभी कभी मुश्किल होता है। ये जो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, ये भी थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, लेकिन रियलिटी तो यही है। गीता भगवान के झूठ बोलेंगे, भगवान को क्या मिलेगा हमसे झूठ बोल करके? अब वाई पीपल आर स्ट्रगलिंग, उसके डायनामिक्स हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करना नहीं पसंद करते, तो आपके लिए पिताजी एक ट्यूशन टीचर को एंगेज कर देते हैं। पिताजी खुद पिटाई नहीं करेंगे आपकी, तो ट्यूशन टीचर को पूरी लिबर्टी देंगे कि इसको पिटाई करो, जो भी हो, आंख कान नाक छोड़ के जहां मारना है वहां मारो, है ना, बस इसका अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। तो पिताजी क्या करते हैं, डायरेक्टली हमको नहीं मारते हैं, वो एक एजेंसी रखते हैं बीच में, ट्यूशन टीचर रूपी एजेंसी। उनका काम होता है, उनका मारना पर्पस नहीं है, पर्पस क्या है, पढ़ाना। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण हमारे परम पिता है और उन्होंने दुर्गा देवी नामक एक ट्यूशन टीचर को रखा है। दुर्गा देवी इस जगत की मेटेरियल की अधिष्ठात्री है। शी इज द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड। शास्त्र के सिद्धांत में आपको बता रहा हूं, दुर्गा कौन है? शक्ति। शक्ति का काम, शक्ति कौन शक्ति है? ये क्या करती है? ये नहीं, ये तो धर्म का भी विनाश कर देंगे। मैं बता रहा हूं कैसे। हमारे तथाकथित धर्म अधर्म का कैसे विनाश करती है आप समझिए। दुर्गा कौन है? दुर्गा है ट्यूशन टीचर, दुर्गा है जेलर। दुर्ग शब्द का अर्थ होता है जेल, किला। किला मतलब जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है और इतने इजीली निकल नहीं सकते आप, दुर्ग कहते हैं इसको, दुर्ग। और दुर्ग की जो अधिष्ठात्री है, जो मेन है, वो है दुर्गा। और उनके कितने हाथ हैं? 10 हाथ है। 10 क्यों जानते हैं? 10 हाथ क्यों है? 10 दिशाएं हैं। दिशा कितनी होती है टोटल?
10 10 दिशाएं होती है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 कॉर्नर्स, अप एंड डाउन। कितना हो गया? 10 दिशाएं। वो 10 दिशाओं में दुर्गा जी के 10 हाथ से प्रोटेक्टेड, निकल नहीं सकते बाहर, क्योंकि ट्यूशन टीचर और पावरफुल ट्यूशन टीचर को हमारे पिताजी ने एंगेज किया है, और इतना बड़ा दुर्ग बना हुआ है, इतना बड़ा किला बना, आप निकल नहीं सकते। और दुर्गा जी का काम क्या है? दुर्गा जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। त्रिशूल, शूल मतलब शूल, शूल, 3 शूल है। त्रिशूल मतलब देखा ना, त्रिशूल 3 उसमें पॉइंट्स हैं। इसका भी अर्थ होता है, इस संसार में जीव 3 प्रकार के कष्ट झेलता है। त्रिताप, तो कहते हैं त्रिताप। त्रिताप मतलब एक होता है आदि दैविक, दैविक आपदाएं आती है, सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक मतलब सूखा पड़ गया, फ्लड आ रही है, बिजली गिर गई, होता है, कभी भी हो जाता है। लोग गए थे केदारनाथ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए, पहाड़ टूट गए। हाँ, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, बादल फट गया, हजारों लोग डूब गए। इसको कौन सा ताप कहते हैं? आदि दैविक। तो त्रिशूल का एक शूल ये है। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीवों से हमको कष्ट मिलता है। टेररिस्ट अटैक हो गया, मच्छर काट रहा है, कष्ट नहीं है, बैठे बैठे मच्छर काट रहा है। कोरोना वायरस आकर के घुस गया अंदर, दूसरे जीव से हमको कष्ट मिल रहा है। कुत्ता काट लिया, टीचर ने असाइनमेंट भारी वाला दे दिया, वो भी तो कष्ट ही है ना, दूसरे जीव से हमको मिला। लिखते रहो लिखते रहो। आदि भौतिक। और तीसरा है आदि आत्मिक। अपने शरीर से और अपने मन से कांस्टेंट कष्ट मिलता रहता है। कभी जुकाम हो जाएगा, कभी पेट खराब हो जाएगा, कभी कब्जी होगी, कभी लूज मोशन होगा, कभी बुखार आएगा, कभी डिप्रेशन में रहेंगे, कभी स्ट्रेस में रहेंगे। अपने मन और अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहता है। इसे कहते हैं त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। मुझे बताओ इस संसार का कौन सा व्यक्ति जो त्रिताप से मुक्त है? कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, राजा, महाराजा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन वो व्यक्ति है जो इन 3 तापों से फ्री है? कोई भी नहीं है। कांस्टेंट, इसका मतलब इस जगत में जो भी है वो कांस्टेंटली दुर्गा जी के 3 शूलों से सताया जा रहा है। और कब तक सताया जाएगा? दुर्गा जी त्रिशूल लेकर के पीछे लगी हुई है। कब तक सताया जाएगा? जब तक तो मार्ग नहीं मिलेगा। हैं? जब तक मार्ग नहीं मिलेगा। नहीं, मार्ग कौन सा मार्ग? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, जब तक उनको नहीं पहचान। हाँ, कौन सा मार्ग, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भूल गए? भगवान का आनंद देना। जब तुम कृष्ण को भूल करके इस जगत में आए हो, जहाँ से आए हो उन्हीं को बस तो जाओ। तुम कृष्ण को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं निभाओगे तब तक माया देवी मारती रहेंगी। तो जो लोग साधु बन गए हैं तो उनको तो वो नहीं होता है, मतलब वो स्ट्रेस नहीं होता है। मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। पहले पॉइंट समझ रहा है कि भाई वो हम क्लैरिटी से है। वो मार्ग मतलब जब तक हम कृष्ण को भूले हुए रहेंगे तब तक माया देवी हमको पिटाई करती रहेंगी। ये तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। माया भूली, इस शास्त्र में लिखा गया है, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, पाचित्य माया झापटिया धरे। कृष्ण को भूल करके जीव संसार में भोग करने की इच्छा करता है और माया उसको पकड़ करके फिर त्रिताप देती है। अब कोई बोलेगा कि देखिए, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं नालायक किस्म के, वो कहते हैं है ना, हमें संसार से लड़ना चाहिए, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ फाइट, लेट अस फाइट। ये मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह बोल बोल के पैसा कमाते हैं, है ना। डरना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, वी शुड फाइट, एक दिन आएगा सफल होंगे।
किसका वो दिन आया जो सफल हो गया है और संसार के ताप से वो मुक्त हो गया है और माया देवी मार अब नहीं खा रहा है? बताइए। एक दिन सफल होंगे वो लोग कहते हैं। आप इतिहास में वर्तमान में नाम बताइए ऐसे व्यक्ति का जो मुक्त हो गया है। कोई तो नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नहीं सफल हो गए, तो अरे तुम कैरियर में सफल हो गए, सफल बोलते हो, त्रिताप से मुक्त हुए क्या? तुम डॉक्टर बन गए, तुम इंजीनियर बन गए, तुम इन्फ्लुएंसर बन गए, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, तुम प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बन गया कोई गोली मार गया, ताप मुक्त हो गए आप। तो जो बोल रहा है भाई, जो वो लोग मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं ना, दुनिया जीवन में लड़ो और अपने मुकाम को हासिल करो। अरे आप कोई भी मुकाम हासिल कर लो, कितना भी मुकाम आप हासिल कर लो, आप दुर्गा जी के दुर्ग से बाहर नहीं निकलोगे। आप दुर्गा जी के दुर्ग के अंदर ही आपको पिटना है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, पिटना तो है ही है। ये लोग कौन है इतना लेट आ रहे हैं? हमारे बच्चे हैं। अच्छा, इतना लेट क्यों? प्रसाद के नहीं पाना इसलिए हैं? हैं? क्या? आंटी मैं ब्लैंकेट से निकल गई अच्छा। मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। तो एनीवे, हरे कृष्णा। आप लोग को टाइम नहीं पता क्लास का? हैं? सो रहे थे क्या? एनीवे, हरे कृष्ण। तो पॉइंट समझ रहे हैं? आप कितने भी बड़े मुकाम को हासिल कर लें, आप क्या मिसिंग रह जाएगा भाई? आप तो रहना तो आपको उस दुर्गा जी के दुर्ग में। इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, कोई भी मुकाम इस संसार में आप हासिल करते हैं, कोई भी मुकाम आपको एक दिन छोड़ना पड़ता है। पॉइंट समझ रहे हैं? छोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर की डिग्री हासिल किए, एक दिन आपको डॉक्टरी छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन आप मृत्यु हो जाएगी, फिर आपको अगर नेक्स्ट जन्म में आप वो डिग्री नहीं बोल सकते मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था अभी इलाज करूंगा। आपने कोई बहुत बड़ा महल बनाया आपके लिए, अगले जन्म में आप नहीं बोल सकते कि यार वो महल मेरा था, आई वांट टू क्लेम। आपने 12वीं क्लास पढ़ ली तो आप ये 10वीं क्लास पढ़ ली, 11वीं से मैं नेक्स्ट जीवन में शुरू करूंगा। नहीं, आपको वो ABCD शुरू करना पड़ेगा। क्या मैकेनिज्म बनाया ना भगवान ने, हम पहले हमको समझ, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, डायनेमिक समझिए। ये डायनेमिक समझने की वजह से कहते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु में फिर बताया कि जब ज्ञान चक्षु हो जाएगा, क्योंकि साधु के पास आओगे, साधु आपको जगा देगा और आपको ज्ञान दे देगा। जब ज्ञान दे देगा तो हर चीज आप ज्ञान के एंगल से देखेंगे। जब ज्ञान के एंगल से आप देखने लग जाएंगे तो फिर आपको यार मतलब फिर आपको लगेगा, फिर वो क्रेज नहीं बचेगा जो पहले था। फिर मेरे से मत बोलिएगा, क्योंकि आपको तो रियलिटी पता चल गई है। भाई आप मान लीजिए मूवी देखने वाले हैं, कोई मूवी के पीछे बताते पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, तब क्या होगा, आपका जो मूवी देखने का जो क्रेज है वो कम हो जाएगा। तो लोगों मतलब जो लोग साधुओं की संगति करते हैं उनका संसार का क्रेज कम क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले तो सारे सीक्रेट उनको पता चल गया, नेक्स्ट क्या होने वाला उनको पता है, उसमें क्या क्रेज रह गया। मतलब एक्साइटमेंट उनके लिए रहता है जो लोग जानते नहीं है, लेकिन जो जानते हैं तो उनके लिए एक्साइटमेंट नहीं रहता, उनके लिए चीजें नॉर्मल है। जो लोग नहीं जो जानते नहीं है, जैसे मान लीजिए जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, जिसको आध्यात्मिक कोई ज्ञान नहीं है, कोरोना आ गया, पता है इतने लोग मर रहे। 2 साल कोरोना में केवल उनने यूट्यूब देख देख के अपना दिमाग खराब किया, न्यूज देख देख करके, कोरोना यहाँ इतने मर गए, वहां इतने मर गए, पता है ऐसा हो रहा है। उसको फील हो रहा है मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है, मेरी सांस बोल रही है। मैंने किसी के स्टेटस में देखा था, बोले जब से मैंने न्यूज देखना बंद किया है तो सांसें भी ठीक चल रही है और फेफड़े भी टकाटक है। फैक्ट है कि नहीं है? क्यों? पॉइंट समझिए कि व्यक्ति ने, क्योंकि व्यक्ति के लिए कोरोना एक बहुत बड़ा कुछ एफर्ट ये हो गया, रिसेशन आ रहा है, फिर वो न्यूज देख देख करके ब्रेकिंग न्यूज, वो इतनी थर्ड क्लास वस्तु को, इतनी एक नॉमिनल चीजों को ऐसा क्रेज कर करके दिखाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति उसको देख देख के घबराते हैं, मतलब एक्साइटेड होता है, पागल होता है, घबराता है। कोई व्यक्ति मूवी देख के रो रहा है आंखों में, मूवी मान लीजिए विलन की पिटाई हो रही, मतलब हीरो की पिटाई हो रही है और कुछ हो रहा है और वो व्यक्ति रो रहा है। जो व्यक्ति वो क्यों रो रहा है, मतलब उसको इमोशन आ रहे हैं, मतलब क्या वो तो भाई चलचित्र है ना, उसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी को देख के ही इज मूव्ड बाय रियलिटी, ही इज मूव्ड बाय इल्यूजन। इसी तरीके से संसार में कोई भी प्रॉब्लम से मूव्ड हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमें रियलिटी का बोध नहीं है।
गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब पीने ही लगे और कुछ काम ही नहीं करने के लिए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो हम बस बिल्कुल उदास हो गए हैं, ये किसी प्रकार के हमारे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में चीज़ें होती है, वी आर टोटली हर समय हम वी आर मूव्ड बाय दिस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमें सत्य का बोध नहीं है, हम ये चलचित्र को बहुत सत्य समझने लगे। तब जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो हमें बोध होने लगता है ये तो दिस इज हाउ इट एक्ट्स, ये ऐसे ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो परमानेंट है ही नहीं यहाँ पे कुछ। तो आप एक लेवल ऊपर उठ गए ना भाई। जैसे आप नीचे खड़े हुए हैं, आपको एक विजन मिलेगा, आप टॉवर पे चढ़ जाइए, आपका ब्रॉडर विजन हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान भी उसी प्रकार का होता है कि आपको टॉवर पे चढ़ गए तो आपका विजन अब इतना ब्रॉड हो गया कि ये छोटी मोटी चीजें आपको असर नहीं करती है। किसने क्या बोल दिया, किसने क्या कर दिया, क्या कॉन्स्पिरेसी हो गई, क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, क्या, इतना आपको इफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं इफेक्ट करता है? कितना कोरोना फैल रहा है, क्या हो रहा है, अरे कोरोना फैले, अर्थक्वेक आए, सुनामी आए, भूकंप है, आपको पता ही, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। त्रिताप में से एक ही तो है, और वी आर बाय डिफॉल्ट हमको त्रिताप, क्योंकि हम त्रिताप को हमको झेलना ही है। क्यों झेलना है? क्योंकि वी आर नॉट सरेंडर्ड टू द लॉर्ड। तो समाधान क्या है? सरेंडर टू द लॉर्ड। देवई ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व्यो प्रपद्यन्ते माया एताम तरंती थे। भगवान गीता में बोल तो दिया है, देवई ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। माया देवी क्या त्रिशूल है, उससे बचना बहुत कठिन है, सब पिटेंगे, सब कटेंगे, लेकिन मामे व्यो प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेते हैं, माया एताम तरंती थे, वो सरलता से उसको पार कर जाते हैं। जो त्रिशूल है माया देवी का, जो ये जो है, मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको सीन को इमेजिन करिए, एक बहुत बड़े शेर के ऊपर दुर्गा जी बैठी हुई हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है। तुम छोटे जजंतरम आमंत्रम में आते हैं ना, छोटे से बिद्दू से हैं, क्या था, लिलीपुट, तुम छोटे से लिलीपुट और तुम्हारे हाथ में छोटी सी तलवार, तुम संसार से लड़ रहे हो। जो बोलते हैं ना मोटिवेशन, हमें संसार से लड़ना है, लाइफ में कुछ करना है, स्ट्रगल करो, जीतो। ये जो संसार से लड़ना है, लाइफ में स्ट्रगल करना है, जानते हैं स्ट्रगल किससे कर रहे हैं हम वो लिलीपुट है जिसके हाथ में छोटी सी तलवार है, और दुर्गा देवी है शेर के ऊपर बैठी हुई है, और उनके हाथ में त्रिशूल है, और वो ऐसे त्रिशूल एक तुमको लगा के ऐसे पीछे लगा रही है, और तुम छोटी सी तलवार लेकर संसार से लड़ रहा हूँ, संसार से लड़ रहा हूँ, लाइफ में कुछ करना है? अब इमेजिन करिए कहाँ वो दुर्गा देवी इतनी बड़े शेर के ऊपर बैठी हुई है, और कहाँ तुम्हारी छोटी सी तलवार, तुम लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर, क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ, जीतूंगा एक दिन, कुछ करके दिखाऊंगा। अरे तुम लड़ किससे रहे हो? तो क्या प्रभु हम पैसिमिस्टिक कुछ नहीं करें? अरे तुम समझो तो वो तुमको मार क्यों रही है? वो इसलिए मार रहे कि तुम उधर ना लड़ो, उल्टा घूमो, दौड़ करके जाकर कृष्ण को पकड़ लो। वो चलो सही दिशा में चला गया, चलो पास, एक व्यक्ति पार हो गया, सिंपल। दुर्गा देवी जो कष्ट दे रही है, जो संसार कष्ट हम भोग रहे हैं, केवल इसलिए हमको दिए जा रहे हैं क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर से दूर आ गए हैं, हम कृष्ण से दूर हो गए हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति भूल गए हैं। इसलिए और जितना हम ज्यादा अधिक संसार से लड़ने का प्रयास करेंगे, उतना अधिक संसार हमें ज्यादा कष्ट देगा, ज्यादा उतना दुर्गा देवी आपको पिटाई करेंगे। अब आप जितना ज्यादा उनके अगेंस्ट में रिबेलिएशन करेंगे, उतना अधिक आपको पिटना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। जो कुछ लोग होते हैं जो कोई नॉमिनल सिंपल जीवन जीते हैं, तो सिंपल जीवन जीते हैं, सिंपल मर जाते हैं, अपना जीवन सुखी नहीं जीते हैं। जो ज्यादा रेबेलियस होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ज्यादा पिटते हैं, उनको ज्यादा कष्ट का अनुभव करना पड़ता है, आंतरिक बाहरी। क्यों? तो बोले कष्ट नहीं करे, रिवोल्यूशन नहीं करे। अरे रिवोल्यूशन सही डायरेक्शन में करिए। बोले मैं बहुत मेहनत करूंगा, सुबह से लेकर आता दीवार को धक्का दूंगा, मैंने वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कुछ नहीं आप हिला पाए। नहीं, आप दीवार को हिला पाए क्या? नहीं ना, वर्क डन इज जीरो है। परिश्रम किया आपने, कूली का जीरो है। अब फिजिक्स 12वीं क्लास में हो क्या? इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। पॉइंट समझिए। तो हम जिस लाइफ पे जो कुछ भी अचीवमेंट्स हमारे हैं, जो भी तथाकथित हमारे गोल हैं, एट द एंड दे आर गोइंग टू बिकम बिग जीरो until unless we surrender to Krishna. क्षेमम ना विंदंती बिना जद अर्पणम।
जब तक भगवान को हमारे गोल एंड अचीवमेंट्स का फल अर्पित नहीं करते, जब तक अपने आप को अर्पित नहीं करते हैं, जब तक डायनेमिक्स हम नहीं समझते, अल्टीमेटली तो सारा अचीवमेंट जीरो ही है ना। आप आज कह रहे कि आई वांट टू मेक माई लाइफस्टाइल, मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी, एक अच्छा कैरियर चाहिए, पर सर एक दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पुनरूपि जननम पुनरूपि मरणम पुनरूपि जननी जठरे शयनम। लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ स्ट्रगल्स विल कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, and within this life also struggle will continue. कैरियर में सेट होना है। कौन सा कैरियर में कौन सेट है? किसने जीत लिया है? क्यों नहीं जीत पाए? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज वी आर मिसडायरेक्टेड। हमें गलत गोल की जानकारी है, हमें नहीं पता है कि हम आए कहां से और हमें जाना कहां है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर हिज सर्वेंट, आवर सोल ड्यूटी वाज टू सर्व हिम बाय ऑल आवर एफर्ट्स एंड ऑल आवर energy. The moment we forgot him, we are entrapped by Maya. We are entrapped by Durga Devi in her cage, in her prison house. And she is giving us pain just because she wants to make us responsible. She wants to realize us that we have some responsibility, duty toward our Supreme Father, Krishna. And the moment we realize that, we are back there again. जैसे ही हम वो realize करते हैं, all struggles are finished. कितना डिफिकल्ट है इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये फैमिली में रह के ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। भक्ति को बताया गया शास्त्र में अप्रतिहता, मतलब कोई मेटेरियल सिचुएशन भक्ति को नहीं रोक सकती। मैं सिंपल कई बार एग्जांपल देता हूँ। कई बार हम हमारे स्टूडेंट्स इस तरह बोलते हैं, प्रभु जी हम फैमिली में रह करके भक्ति करना मुश्किल है, घर जाते हैं भक्ति करना मुश्किल है। भक्ति करना तो इजी है, पर मतलब जो इमोशंस, मतलब हमको पता है कि ये सब मटेरियल है, पर वो इमोशंस तो आएगा। मतलब अगर कोई घर का व्यक्ति मर जाएगा तो हमें पता हाँ, हम पत्थर नहीं है भाई। अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और उसके बाद अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अभिमन्यु की मृत्यु होने के बाद क्या अर्जुन रोया नहीं? रोया। इतना जरूरी है इमोशंस को व्यक्त करना। देखिए, आंसू बहाना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का लक्षण है, वीक व्यक्ति नहीं बहा सकता। कोई अगर आंसू बहाता है तो मत समझिए कि वो वीक है। वो आंसू बहा करके अब फ्री हो गया, चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। हम समझ रहे हैं? हमको कोई मैचो नहीं बनना कि अभी क्या हम आंसू नहीं बहाते, हम पत्थर हो गए। अरे पत्थर थोड़ी ना बनना जीवन का लक्ष्य। हम भाई जिसकी चेतना उन्नत है वो ज्यादा अधिक इमोशन फील कर सकता है। जैसे पेड़ में क्या है, वो खड़े रहते हैं 24 घंटे 365 डेज, कोई भी मौसम में, कोई भी बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है। लेकिन मनुष्य का खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? वी आर मोर सेंसिटिव। तो अगर हम पत्थर नहीं है कि हम इमोशंस को हमको फील नहीं करना है। हमें समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे कि चलिए मैं इमोशंस भी फील कर रहा हूं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, स्ट्रगल्स भी आते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम इन मेटेरियल लाइफ, दैट्स ट्रू, बट हु एम आई एम कृष्णा's eternal servant, and all these difficulties are coming in my life just to make me realize that I am Krishna's servant, and the moment I'll turn back to Krishna, I am situated in my real position. मैं सही जगह पे हूं। बहुत फिलॉसफी हमारी ऐसी नहीं कि पत्थर बन जाए, जैसे जोगी लोग होते हैं, बिल्कुल अब सीधा ही बैठना है, ऐसे ही सोचना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। ये सब बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ हो रही है कि हमारी रियल पोजीशन है, हे नंद तनुज किंकरम पतिता माम विश्व भवाम बुधो। हे कृष्ण, हे नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं, आई एम योर सर्वेंट। लेकिन किसी तरीके से आई एम फॉलन इन दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, आई एम फॉलन इन दिस मेटल ओशन। किसी तरह यहाँ गिर गया हूं। काइंडली पिक मी अप एंड प्लेस मी एट योर लोटस फीट, आई वांट टू सर्व यू, दैट्स ऑल। क्या फिलॉसफी है? बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं है कि बहुत कुछ। हमारा रियल पोजीशन क्या है? कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं आपका नित्य दास हूं। आपको भूलने के कारण मैं संसार दुख पा रहा हूं। दुख नहीं भी पा रहा हूं तो प्रभु जी आकर मुझे बता रहे हैं कि तुम दुखी हो सकता है मैं दुखी नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्रभु जी बार बार कह रहे हैं कि तुम दुखी हो। तो शायद अभी मैं रियलाइज नहीं कर रहा हूं, बाद में रियलाइज करना पड़े, क्योंकि तो भागवत गीता ज्ञान है। भगवान ने गीता में क्या है? संसार दुखालय है। बोले प्रभु जी नहीं, दुखालय नहीं है, मैं तो मजे में हूं। तो आगे भगवान ने कहा अशाश्वत हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सुखी भी हूं तो सुख भी शाश्वत नहीं है, इट्स टेम्पररी।
तो मेरे को हो सकता है अनुभव नहीं है, लेकिन गीता में तो अनुभव है, साधु लोग तो कह रहे हैं, कोई बात नहीं। ये तो मुझे अनुभव है कि ये तो मुझे पता चला कि कृष्ण मैं आपका दास हूं और आपकी सेवा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, आप मुझे उसके ओर प्रेरित करिए बस। तो हमें इमोशंस से कटना है, हमें बिल्कुल पत्थर दिल हो जाना है, हमें दुख व्यक्त नहीं करना, सुख व्यक्त नहीं करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसे बाहर में जैसे जोगी लोग बताते हैं कि कोई सुख में सुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो। भगवद गीता में भगवान ने इस तरह का श्लोक बोला है, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगता सुरभीत राग भय क्रोध धीर मुनि रुच्यते। मुनि वो होता है जो दुख में दुखी नहीं हो, सुख में सुखी नहीं हो। ऐसा तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि दुख में दुखी जोक सुनाए तो हंसेगा नहीं, कोई मर गया तो रोएगा नहीं। स्थित धीर का अर्थ पत्थर थोड़ी ना होता है। ही इज नॉट मूव्ड बाय ऑल दिस थिंग कि सफल हो गया तो बस सफलता के झंडे गाड़ गाड़ के पूरा जगह पे अब प्रचार ही करने लग गया है। ही इज ओके, आई एम हैप्पी, ओके आई हैव डिड माय वर्क, आई गुड रिजल्ट्स, ओके आई एम फाइन, इट्स गुड, आई एम हैप्पी, बट दैट डजंट मीन कि आई एम मूव्ड बाय माय हैप्पीनेस। और आज कुछ समय परिस्थिति खराब आ गई है, कुछ चीजें गड़बड़ हो गई है, अब आई एम सो मच मूव्ड बाय माय स्ट्रेस, माय एंजाइटी, माय सैडनेस कि अब मैं कुछ हिम्मत ही नहीं बची। ये भगवान मना कर रहे हैं। पत्थर भरने की शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। हमें इमोशन जैसे होते हैं वैसे अनुभव करने हैं। भाई अच्छा कुछ आपने खाया, जैसे एक सेट ऑफ फिलोसफर्स होता है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, संसार में वैरायटी नहीं होनी चाहिए, तो आप उनको मीठा दीजिए, तीखा दीजिए, नमकीन दीजिए, सॉल्टी दीजिए, कड़वा दीजिए, सब मिला मिलो एक साथ खा जाएंगे। अरे भाई इतना भगवान ने आम को मीठा बनाया है, करेले को कड़वा बनाया है, हर चीज का अपना एक स्वाद दिया है, तो उस स्वाद को आस्वादन करो ना। और स्वाद को आस्वादन, हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं कि सब कुछ मिक्स कर करके खिचड़ी के समान खा लेना और बोलना कि मैं तो अब देखो स्थितप्रज्ञ हो गया हूं, मैं तो बिल्कुल अब सब इमोशन से ऊपर चला गया। नहीं, हमारा पर्पस है करेले को खाओ, वाह भगवान कितना महान है, क्या स्वादिष्ट करेला बनाया है। फिर आप टमाटर खाओ, भगवान क्या महान है, कितना अच्छा टमाटर बनाया। आप पाइनएप्पल खाओ, भगवान क्या आपने जूसी पाइनएप्पल बनाया। आम खाओ, भगवान। एट द एंड हमें सब कुछ खा पिए क्या करना है, भगवान को अप्रिशिएट करना है, उनको थैंकफुल करना है। पॉइंट समझ क्या पर्पस है। पर्पस ये कि वॉट एवर वी आर डूइंग, इमोशंस, भगवान ने क्या आपने क्या आपने बनाया है, कैसा एक अपने फैमिली स्ट्रक्चर क्या आपने क्रिएट किया है। कभी हंसते हैं हम लोग, कभी खेलते, कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते हैं। कृष्ण सब आपका है। क्या आप कितने बड़े आप आर्टिस्ट हैं। अगर आर्टिस्ट नहीं है क्या बताइए, क्या स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने कि लोग कैसे चले जा रहे हैं। हम बच्चे तो बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं, बड़े हो गए तो बड़े की तरह कर रहे हैं, बूढ़े हो गए तो बूढ़े की तरह कर रहे हैं, जबकि इनमें से हम कुछ भी नहीं है। हम तो आत्मा है, हम तो कृष्ण के अंश। लेकिन क्या स्क्रिप्ट में हमको कृष्ण ने क्या बोलते हैं उसको, जो एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं ऊपर, तो जाने से पहले उनको एक मॉक करा, जिसको क्या बोलते हैं उसको, ड्रिल नहीं, उसको कहते हैं जैसे आप गाड़ी चलाने के लिए उसको आपको देते, कोई मान लीजिए फ्लाइट उड़ाने से पहले उसको सिमुलेशन, द राइट वर्ड इज सिमुलेशन। तो क्या भगवान ने हमको सिमुलेशन में रखा है ना। हम हर व्यक्ति अलग तरीके से एक्ट कर, लेकिन हम लोग वास्तव में है तो भगवान के अंश। कभी हम क्रोधित हो रहे हैं, कभी हम लविंग हो रहे हैं, कभी हम लोग इमोशनल हो रहे हैं, कभी हम लोग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी हम बड़े की एक्टिंग करते हैं, कभी बच्चे की एक्टिंग करते हैं। क्या सिमुलेशन करवा रहे हैं भगवान, लेकिन हम क्या है वास्तव में, हम तो उनके अंश हैं। तो अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट से एप्रिसिएशन किसके प्रति बढ़ना चाहिए, कृष्ण के प्रति बढ़ना चाहिए। सिंपल, समझ रहे आप। तो हमें इमोशनल, नॉन इमोशनल नहीं होना है। हमें वी मस्ट हैव इमोशंस, बट एट द एंड आफ्टर ऑल वी नीड टू अप्रिशिएट कृष्ण, कि इसके पीछे जो मास्टर माइंड है वो तो कृष्ण है। और मेरी जो अल्टीमेटली अथॉरिटी है, मुझे अल्टीमेटली रिपोर्ट करना है, उनको करना है। अल्टीमेटली माई सर्विस इज फॉर हिम, अल्टीमेटली माई रिलेशनशिप इज विद हिम, एज सिंपल एज दिस। ठीक है। और किसी का कोई जिज्ञासा? मतलब जब तक हम कृष्ण के सामने खुद को सरेंडर कर देंगे, जिंदगी में दुख है, पीड़ा है, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में तो हमें कृष्ण जब हम सरेंडर कर देंगे तो दुख में फिर आनंद लगेगा। समझ रहे हैं। कृष्ण के साथ सरेंडर का एक मजा ये है कि दुख सुख से हम ऊपर उठ करके उस स्तर पे होते हैं जहां पे हमारा गोल एंड प्रायोरिटी केवल कृष्ण रह जाते हैं। और वो इतना आनंद, वही लाइफ इतना आनंद देती है कि हर चीज हम बहुत, जो भी चीज हम कृष्ण से डोफडेल करके करते हैं ना, उसके एक अलग मजा होता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज इट इज माई सर्विस टू कृष्ण। मैं कुकिंग कर रहा हूँ, आई ऑफर इट टू कृष्ण। इट्स
हाँ, मैं विवाह कर रहा हूँ, मैं संतान उत्पन्न कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एट द एंड मेरे माइंड में है कृष्ण। जब कृष्ण से कनेक्टिविटी आ जाती है ना, तो हर चीज को करने का मजा अलग होता है। और लाइफ के अप एंड डाउन फिर उतना फर्क नहीं पड़ते आप, क्योंकि अप एंड डाउन तो इसलिए भी फर्क नहीं पड़ते। देखिए बहुत सारे योगी होते हैं या बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जिनको भी अप एंड डाउन फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता जानते हैं? इनको ये सब डायनेमिक्स पता है। लेकिन कृष्ण के साथ जो कॉन्जाइन करके डोटेल होकर जो आनंद है, उसका उनका आनंद नहीं पता है। तो हमें है ये संसार के अप एंड डाउन से ऊपर उठना है, ये तो करना ही है, लेकिन साथ साथ कृष्ण के साथ डोटेल होना है, उनके साथ जुड़ना है। उनके साथ हमारा संबंध जब सॉलिड होता है तो हर चीज का एक अलग मजा होता है। हर स्ट्रगल का अपना एक मजा होता है। भाई आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यार स्ट्रगल भगवान क्या आप लीला है आपकी, ऐसी जगह मुझे डाल दिया है, ऐसी चीजें चल रही है लाइफ में। हर चीज में आप किसको अप्रिशिएट कर पाएंगे? शेर भी आपके सामने आकर के आपको खाने का कृष्ण, तो क्या बात है। मतलब देखिए अभी मतलब आप इस शेर को भेजा मेरे को खाने के लिए, अल्टीमेटली वो शेर को देख के भी उसको स्मरण कृष्ण का आ रहा है। वो जो रिलेशमेंट है, जैसे मान लीजिए जब आप नया नया प्यार होता है तो क्या होता है, आप साइकिल भी आपके साफ करेंगे ना तो आपकी गर्लफ्रेंड का स्मरण आएगा, बड़े प्रेम से आप हर चीज आपको मतलब क्या है, एक नेचुरल ये होता है ना, एक अलग है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? एक नेचुरल चीज है। प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो आपको हर छोटी चीज में भी सुख देगी। कुत्ता भौंका वहां से समर्थन में, सही बात है। तो प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रेम का रियल ऑब्जेक्ट क्या है ना? जैसे हमारे आशीष भैया, रियल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए प्रेम का? जिससे प्रेम करो वो हमेशा रहे, है कि नहीं? यही है ना प्रेम का अर्थ। क्या है अल्टीमेटली? तो यही होना चाहिए। उसकी खुशी में अपनी खुशी। उस प्रेम का अर्थ है उसकी खुशी में अपनी खुशी। लेकिन प्रेम दुख तब देता है ना जब जिससे प्रेम किया वो चले जाए। लेकिन कृष्ण से प्रेम करो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो सदैव आपके हृदय में विद्यमान है, हमेशा है। तो वो प्रेम वास्तविक प्रेम है, हाँ परमानेंट है भाई, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। बाकी सारे प्रेम में रिस्क है, तो है ना। इसलिए एक किसी की टी शर्ट में लिखा हुआ था, है ना, लव टू ऑल हार्ट फॉर नन। क्या है? लव टू ऑल हार्ट फॉर नन, हार्ट इज फॉर कृष्ण। देखिए भूतकाल में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, साधु संत हुए हैं, पहले भी सबसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से उनका द्वेष भावना है, लेकिन दिल उनने कहीं और दिया है। लव ट्रायंगल है कुल मिलाकर के, है ना, ये लव ट्रायंगल है। इस हमें लव ट्रायंगल में होना चाहिए, है ना। एक जगह आप रहिए, एक जगह कोई और रहे, लेकिन कृष्ण रहना चाहिए। कितना क्लियर, ये लव ट्रायंगल इज अप्रिशिएटेड। जैसे आप चीनी को जीभ पे रखेंगे तो आपको मिठास का अनुभव होगा, आप बर्फ को हाथ पे रखेंगे आपको ठंडक का अनुभव होगा। तो कृष्ण के साथ संबंध होने से एक अलग आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद को शब्दों में डिफाइन करना कठिन है, लेकिन उसी आनंद की तो हम खोज में है। सर्वात्मनापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो कैसा मतलब एक आनंद है कि जो हमको पूरा डुबो देता है, पूरा भिगो देता है ऊपर से नीचे तक, जिसके लिए वी आर एंक्शियस, जिसके लिए हम खोज रहे हैं। हम वास्तव में उस आनंद को खोज रहे हैं, उस प्रेम को खोज रहे हैं। और जब मिल जाता है ना, अब आप कई बार हमने देखा है, मिल जाता है, हो सकता है वो व्यक्ति का आपको मैं दे दूं वो वस्तु, आपको अभी उसको अप्रिशिएट ना कर पाए, लेकिन बारम्बार मोड़ मोड़ के देखेंगे यार ये वो बात तो सही थी। वो बात जीवन के किसी ना किसी मौके पर वो आपको याद आएगा, नहीं यार प्रभु जी जो बात बताए थे कृष्ण के साथ संबंध, मतलब शायद वही मिसिंग मेरी लाइफ में। खाना बहुत अच्छा बना है, बढ़िया पनीर की सब्जी है, पकोड़े हैं, राइस है, दाल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ अच्छा है, नमक नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप? फीका फीका। सब कुछ डाला है उसमें, कितना काजू बादाम करके उसमें करी डाला है, कितना घी डाला है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नमक नहीं है। क्या होगा? स्वाद नहीं। तो उसी तरीके से जीवन में सब कुछ है भाई, परिवार है, रिलेशनशिप है, नौकरी है, आप स्टेटस है, सब कुछ है, नमक की कमी है। कृष्ण अगर नहीं है तो हमारा क्या काम है? हम नमक सप्लाई कर रहे हैं। हमारा काम है केवल स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए। हालांकि ये नमक ऐसा है कि ज्यादा भी डाल दोगे तो कोई लॉस नहीं है।
जितना ज्यादा डालोगे उतना टेस्ट बढ़ जाएगा, ये ऐसा नमक है बस। और दिस इज द ओनली थिंग। तो अब वो कनेक्शन कैसे स्थापित किया जाए? केवल 2 चीज, ये नियमित रूप से कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, ये जानना चाहिए, ज्ञान को लेना चाहिए, और ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, हम इस पेनिट्रेट करें ज्ञान हमारे विषय में, उसके लिए भगवान का नाम का जप करना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये जो हम जप करते हैं ये कोई सेंटिमेंट नहीं है। इतना जो ज्ञान, हम ये जो बात हम चर्चा करी, ये चर्चा को, जैसे आपने बहुत सारा भोजन कर लिया है ना, तो ज्यादा भोजन करना जरूरी नहीं है। ज्यादा भोजन एनर्जी नहीं देता है, वो भोजन एनर्जी देता है जो डाइजेस्ट हुआ है, जो एब्जॉर्ब हुआ है। तो बहुत घंटे घंटे क्लास सुनने से कुछ नहीं होगा। ये जो माला जब हम जप करते हैं ना, भगवान का नाम जप करते हैं, तो ये ज्ञान धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, अंदर घुसता है, पेनिट्रेट करता है। हमारा जो कहते हैं जो थिक स्कल से वो पेनिट्रेट करेगा अंदर। नहीं तो क्या होता है, लोग तो बहुत कथा सुनते हैं लेकिन फिर भी उनको जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे मान लीजिए उल्टा घड़ा है, उसके ऊपर आप पानी डाल दो तो सब बह जाएगा, है ना। चिकना घड़ा कहते हैं ना उसको, सब डाल दिया सब बह गया। तो हम सुनते तो बहुत कुछ है, अंतर क्यों नहीं आता? कि बहुत कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो इसलिए जो हम नाम जप कर रहे हैं, हाँ, जैसे हम नियमित रूप से इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह के जो हम नियमित रूप से भगवान का नाम का जप करते हैं, कई 2 माला 4 माला 6 माला, क्षमता अनुसार अपना अपना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला का निर्देश दिया है। 16 माला 2 घंटे लगते हैं, किसी बार 2 घंटे नहीं कर सकता तो 8 माला करे, 8 नहीं कर 4 करे, कुछ तो करे। तो उससे क्या होता है, ये जो नाम जप करने से हृदय के अंदर की एक तो इम्प्यूरिटी शुद्ध होती है। ज्ञान, देखिए ये ज्ञान वही व्यक्ति एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, एब्जॉर्बर के सरफेस के ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो आप कुछ भी उसमें डालेंगे ना तो नीचे नहीं घुसेगा, वो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। आपको डस्ट पार्टिकल हटाने पड़ेंगे तो क्या होगा, पेनिट्रेट करके, है ना, वो फ्लूइड अंदर चला जाता है। उसी प्रकार से हृदय की, हमारी चेतना के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर बहुत मैल जमी हुई है। तो नाम जप करने से चेतो दर्पण मार्जन होता है, चित्त का दर्पण साफ होता है। साफ होने से क्या होगा, ये जो ज्ञान है ये पेनिट्रेट कर जाएगा अंदर, ये भक्ति हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, फिर असर करेगी। इसका असर होता है। असर क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मेटेरियल चीजें आपको इतनी, फिर मेटेरियल वस्तुएं, मेटेरियल बातें, मेटेरियल थॉट प्रोसेस आपको उतना असर नहीं करता, आपको फीका लगता है, फीका लगता है। फिर वो बॉलीवुड गाने आपको इतना असर नहीं करेंगे। जब आप भागवत के श्लोक पढ़ने लग जाते हैं, भगवान के साथ इतना उनका, भगवान के रूप का दर्शन आप जब करते हैं उसमें आपको आनंद मिलता है, तो संसार का रूप फीका लगता है। क्या है ये, इसमें क्या है, नेचुरली, ये कोई आर्टिफिशियल, कोई वैसा बनावटी नहीं है कि आपको हायर टेस्ट मिल रहा है ना। आपको रसगुल्ले और रसमलाई कॉन्स्टेंट सप्लाई हो रहा है, च्युइंगम क्यों खाएंगे भाई? यू हैव कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ सम बेटर थिंग। तो ये वाली बात है। तो इसलिए ये ज्ञान तो आप ले ही रहे, सुन ही रहे, साथ साथ भगवान का नाम का नियमित रूप से जप करिए। ये है सबसे पावरफुल मेथड। और आप खुद ही आप अंतर देखेंगे कि कैसे आप कैसे, और नाम जप एक तरीका है। ये फोन नंबर है, भगवान को फोन लगाकर डायरेक्ट आप संपर्क में रह सकते हैं। हरे कृष्णा, यही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। किसी के मन में अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो 2-4 मिनट और प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो भी तो दिक्कत आती है। हाँ, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, ये 3 तो फॉर्मूला है ना। हमें कुछ तो नेगेटिव मतलब चीज है जो कि हमें पॉजिटिव मतलब स्पिरिचुअलिटी में मतलब जाने के लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस